नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नड्डा। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पंजाब के सीएम चन्नी पर भड़के नीतीश कुमार कहा, पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिन्हें कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाने की बैठक में प्रेमिका ने किया सुसाइड। विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने इंजीनियर के घर की छापेमारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन। अब खबर विस्तार से। बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ विवादित बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुरी तरीके से घिर गए हैं। एक दिन पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्नी के बयान के बहाने कांग्रेस को देश तोड़ने वाले पार्टी बताया है जो देश के विभाजन की कोशिश में लगी है, तो वहीं अब चन्नी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस सालार कलाम की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान को लेकर कहा कि पता नहीं हुआ किस तरह के आदमी है जिन्हें कांग्रेस ने पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया है। वो बहुत गलत बयान है। देखिए, उसके बारे में तो हमसे कल पूछा था, कह दिया। आप बताइए कि जिस तरह से पंजाब की भूमिका है, अब बिहार के कितने लोग वहाँ रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहाँ देखते हैं। और आप सोच लीजिए, और कितना महत्व है बिहार का। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, और कितनी बड़ी संख्या में पंजाब से लोग हर बार जाते हैं, और किस तरह से बिहार में लोग वहाँ भी पूजा करते हैं, वहाँ उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जो लोग भी बाहर से आते हैं। और तो जो 350वां हुआ था, तो याद है ना कि कितना बड़ा आयोजन हुआ 17 में। इस साल कितना बढ़िया हुआ, और उसके अलावे लगातार हो रहा, तो कितने लोग प्रसन्न हुए थे। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति हैं जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, ये सब कुछ जानते ही नहीं है, उसे अपना नुकसान किए मालूम ही नहीं है। वो तो पंजाब के लोगों की एक बहुत ही माने कि प्रेम का भाव है, वहाँ से आदर का भाव है। क्या बात है। और आप जान रहे, हम राजगीर में जो किया था, गुरु नानक देव जी महाराज से भी संबंधित था। जब वो गए थे अपने जीवन में, तो अब वहाँ पर कितना बढ़िया बन रहा है, और कितने लोग अब जो आते हैं पटना साहिब में, वहाँ से किस तरह से अब सब बार सब लोग जाते हैं, तो पता ही नहीं है। हमको लगता है कितना बड़ा महत्व है बिहार का, उनको पता नहीं है कि बिहार के लोगों से कितना बड़ा लगाव है, इसलिए अपना नुकसान कर लिया। छोड़िए इन सब की बातों। सर, एक आखिरी सवाल। आपके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार यूपी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर के एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान शर्मनाक और अशोभनीय बताया है। खगड़िया में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने पंजाब सीएम के बयान के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। भाई, ये टिप्पणियां, उसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है? मेरी जो लड़ाई है इसी बात की है ना। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास होता था, अभी भी है भाई। सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर्स हमारे बिहार से ही जाते हैं। आप दूसरे प्रदेशों में चले जाइए, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उस पे हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठे हुए अधिकांश लोग हमारे बिहार के ही हैं। पर उसके बावजूद दूसरे प्रदेशों में बिहारियों की छवि इतनी खराब है, उसका जिम्मेदार कौन है? भाई, मैं तो बार बार मैं लड़ता हूँ बिहारी नाम के लिए, क्योंकि बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, आपको गाली देने के लिए आपकी पहचान का इस्तेमाल किया जाता है। एक बिहारी बोलकर आप पे लाठियां चलाई जाती हैं, और लाठियां चलाते हुए देखा नहीं जाता कि आप अपर कास्ट के बिहारी हैं, कि आप पिछड़ा वर्ग से आने वाले बिहारी हैं, कि आप मुस्लिम बिहारी हैं, कि आप दलित बिहारी हैं। ये नहीं देखा जाता। बस बिहारी बोलकर आप पे लाठियां चलाई जाती है, और जब पता चलता है कि आप बिहार के 4 लाठियां आप पर और मारी जाती है। कई निकाय अगर यूपी वाला होगा तो उसको 2 लाठी में छोड़ देंगे, दिल्ली वाला होगा तो 1 लाठी में छोड़ देंगे, बिहार वाला होगा तो 4 लाठी में छोड़ देंगे। क्यों कर दी जाएगी? नहीं बताया कि हम बिहार से हैं। शर्माते हैं, घबराते हैं बोलने से, और यही कारण है कि दूसरे प्रदेश के लोग इस तरीके से आकर हम पर टिप्पणी करते हैं। दूसरे प्रदेश के नेता हम लोगों पर टिप्पणी करते हैं, भैया बिहारी ये सब बोलकर। क्यों? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताए ना, 16 साल से क्या इन्होंने ऐसा काम किया कि बिहार का स्वाभिमान। भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट जब बोलती है कि बिहार फिसड्डी है, यही कारण है कि हम लोग को हर जगह अपमानित होना पड़ता है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि 15 सालों में उन्होंने बिहार के नाम को इस कदर डुबो दिया कि आज बिहारियों को दूसरे प्रदेश के नेता अपमानित करने का काम करते हैं। अध्यक्ष हमारे राजू तिवारी जी द्वारा साझा तौर पर यह सुझाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा गया था कि आगामी जो विधान परिषद के जो चुनाव है, MLC के जो चुनाव है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अकेले वो चुनाव लड़ना चाहिए। और उनके सुझाव पर सहमति देते हुए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने ये फैसला लिया है
कि एमएलसी के चुनाव हम लोग अकेले लड़ेंगे और अधिकांश सीटों पर जहां पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी मजबूत तरीके से जहां पर भी तैयारी कर रहे हैं वहां पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कई नामों पर चर्चा हो चुकी है, कई नाम तय कर लिए गए हैं। मुझे लगता है कि जब भी अधिसूचना आएगी, नोटिफिकेशन में विलंब का कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि लंबे समय से अपेक्षित है कि अधिसूचना आनी चाहिए, पर जैसे ही ये अधिसूचना आएगी नाम साझा कर दिए जाएंगे। अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हुई एक युवती ने थाने की बैरक में सुसाइड कर लिया है। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर से है, जहां उजियारपुर थाने की बैरक में एक युवती ने सुसाइड किया है। घटना के बारे में जो पहली जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस लड़की ने सुसाइड किया है वो असम की रहने वाली थी। अपने प्रेमी के साथ वह घर से फरार हुई थी। प्रेमी राजस्थान का रहने वाला है। दोनों ट्रेन पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर प्रेमिका चलती ट्रेन से कूद गई। प्रेमी भी चेन पुलिंग कर ट्रेन से उतर गया। लोगों ने इन दोनों का इलाज कराया और जिसके बाद स्थानीय थाने के हवाले कर दिया था। कि उजियारपुर थाना अंतर्गत कल शाम को ये सूचना आई कि एक महिला ने वहां पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। पूरे मामले की छानबीन पर अभी तक यह बात सामने आई है कि डोली उरांव नामक एक महिला जो अपने एक साथी के साथ में अवध असम एक्सप्रेस से परसों शाम को वहां पे उतरी थी और थोड़ा सा इंजरी भी हो गया था उनको। उसके बाद वहां के लोगों ने लाकर उनको थाने में के सुपुर्द कर दिया ताकि उनको परिजन के हवाले किया जा सके। कल शाम को ये सूचना आई कि उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। अभी जो NHRC के गाइडलाइन है, थाने में मृत्यु होने पे जो भी दिशा निर्देश दिए गए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनका पोस्टमार्टम कराया गया और आगे की जांच की जा रही है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मृतक का सब परिजन को सौंप दिया गया क्या? अभी परिजन वहां से आ रहे हैं, पहुंचे नहीं है यहाँ पे। जैसे परिजन यहाँ पे आते हैं तो जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर होता है उनको फॉलो करते हुए सब उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। बोधगया के अधिकांश बच्चे यूक्रेन के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे 1 साल पहले बोधगया से यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए। राजापुर निवासी मनोज कुमार ने बताया कि हमारी बेटी स्वाति प्रिया, बेटा शुभम कुमार फिलहाल यूक्रेन में ही है। अंतिम बार इनसे बात हुई। हालांकि बच्चों ने यह बताया कि फिलहाल यहाँ स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन परिवार में बच्चों को लेकर चिंता की स्थिति बनी हुई है। जी बताएं, अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार है, बोधगया राजापुर के रहने वाले हैं। मेरा बच्चा और बच्ची यूक्रेन में पढ़ते हैं। दोनों 1 साल और 2 साल के छात्र हैं और अभी थोड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल में बच्चे लोग और हम लोग सब बातचीत कर रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, मदद करें और आगे जो हो उसके लिए तैयार रहें। ठीक। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के LLB कोर्स के सत्र काफ़ी विलंब से चल रहे हैं। 2018-21 के सत्र का केवल प्रथम खंड का परीक्षा हो पाया है। नियमतः यह सत्र 2021 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन साल 2022 में भी केवल प्रथम खंड का परीक्षा होना विद्यार्थी के भविष्य के साथ यह विश्वविद्यालय प्रशासन का खिलवाड़ है। यही हाल 2018 के आगे के सूत्रों का है। सत्र 2020 और 23 के विद्यार्थियों का अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है, जिसे लेकर छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक काफ़ी परेशान है। उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों परेशानियां झेलनी पड़ रही। देखिए, हमारा पूरा मांग यही है कि हम लोग LLB के छात्र हैं। हम लोग 2018 में स्टेट गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से बाइफरकेट कर दिया गया था मगध यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। बट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बनते के साथ आज 2021 हो गया, आज तक हमारा एक एग्जाम हो गया है और हम लोग सेशन 4 में पहुंच चुके हैं और अभी तक पाटलिपुत्रा ने एक ही एग्जाम लिया है। और एक ही एग्जाम लिया है तो उसमें इतना ना गड़बड़ी कर दिया, किसी का नाम में गड़बड़ी, किसी के फादर्स में नेम में गड़बड़ी कर दिया और अभी तक ना सेकेंड ईयर का एग्जाम का तैयारी किया जा रहा है, ना अपने पोर्टल पे कुछ अपडेट किया जा रहा है। तो हमारा सेशन पहले ही ऑलरेडी 3 साल लेट हो गया। इसीलिए आज हम लोग ने अपना मांग रखते हुए वाइस चांसलर सर को ज्ञापन पत्र सौंपने का जिम्मा दिया है और साथ में मांग की है कि जल्द से जल्द हमारा आगे का परीक्षा लिया जाए।
हमारा मांग यही है कि सेकेंड ईयर का एग्जाम जल्दी लिया जाए, समय पे लिया जाए और दो नए जो बैच के छात्र हैं उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द किया जाए। वैशाली जिले के महुआ का छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई में दाखिल लेकर यूक्रेन गया था, जिसके बाद अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। छात्र ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवार वालों से यूक्रेन में फंसे होने की बात बताई। यूक्रेन के टीनोपिल नेशनल यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। शशि ने अपने माता पिता से कहा है कि युद्ध में शिविर पर हमला नहीं होता है और दूसरे भारत सरकार पूर्ण रूप से वहां भारतीय लोगों के संपर्क में है। स्थानीय भारतीय के द्वारा एक पल भरवाया गया, लेकिन उसे अभी तक वहां से सुरक्षित अपने देश नहीं भेजा गया। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम शशि कुमार है। मैं पटना बिहार का निवासी हूँ, पर पिछले 3 वर्षों से मैं यूक्रेन में रह के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है वो पिछले 1 महीनों में काफ़ी बढ़ गया है। ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है। इसीलिए सभी पेरेंट्स, बच्चे जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सब थोड़ा बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि स्थिति भी वो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। तो फिर भी मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, सभी स्टूडेंट से, सभी पेरेंट्स से, कि बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके पीछे 2 कारण। एक तो किसी भी युद्ध में सिविलियन पे हमला होता नहीं है, तो इसीलिए आप चिंता ना करें। दूसरा यह कि हमारी जो एम्बेसी है और हमारी जो सरकार है उस पर हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने अच्छा काम पिछले कोरोना काल में भी किया है। जब हम लोग यहाँ फंसे थे, हम लोग को इवैक्यूएट किया गया था, इसलिए हमारे लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। हम अब पहले भी सुरक्षित थे, अभी भी सुरक्षित है। पर हम ये गुजारिश करना चाहेंगे भारत सरकार से और भारतीय दूतावास से कि स्थिति को बिगड़ने का इंतज़ार ना करें, वेट ना करें कि कुछ हो उसके बाद वो लोग एक्शन ले। आपने, हमारी एम्बेसी ने पहले भी हमसे सबसे कांटेक्ट करा है। उन्होंने लगभग 20 दिन पहले हम सबसे फॉर्म वार्म भरवाया था। सबकी टोह ली गई है कि कौन कहाँ है, किस स्थिति में है, तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सिंह के राजगीर स्थित आवास और देवगढ़ स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की गई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण सिंह ने फिलहाल पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन राजगीर में तैनात है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें भी मिल रही थी। गया रेल सुरक्षा बल पोस्ट गया के उप निरीक्षक विक्रम देव सिंह और उप निरीक्षक मोनिका सिंह के नेतृत्व में जीआरपी गया के अधिकारी और स्टाफ के द्वारा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां तस्कर को 140 जिंदा कछुए के साथ गिरफ्तार किया गया है। दानापुर मंडल के औंटा हॉल्ट के पास नई रेल लाइन के निर्माण कार्य पर किसानों ने घोर आपत्ति जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और भूमि मुआवजे की मांग को लेकर के आंदोलन भी शुरू कर दिया। हाथीदा, दरियापुर और औंटा के किसानों ने निर्माण कंपनी पर जबरन भूमि हड़पने और फसल क्षति करने का आरोप मरकर हंगामा किया। जबरदस्ती फसल क्षति, ये काम रेलवे के द्वारा जो किया जा रहा है, एक नई रेल लाइन बन रही है और हम किसान का इसमें न मुआवजा मिला है न कुछ मिला है, और ज़बरदस्ती रेलवे जो है सो इसको काम करने के लिए रेडी है, करवा रही है और सारे फसल को नष्ट कर रही है। हम लोग मुआवजा के लिए चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हम लोग पेपर, खतियान, एलपीसी सब जमीन के कागजात दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग गांधीवादी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और धरना देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और अपनी आत्मदाह करने की जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन अपना हक की लड़ाई हम। खबर मधेपुरा से है, जहां जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 अपराधी सुबह इस घटना को अंजाम दिए हैं। इस गोलीबारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोग सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। गुस्साए व्यवसायी ने भी अपनी दुकानें बंद कर दी। गुस्साए लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बेतिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में 24 घंटे में स्वास्थ्य सुविधा बाधित है। आपको बता दें कि एमबीबीएस इंटर्न और जीएनएम स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हुआ, जिसके बाद सभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले गए और अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि बीते दिनों मारपीट हुई है, उस पर कार्रवाई हो।
हम लोग 1 घंटा तक एक रूम में बंद रहे थे और हम लोग अकेले जा रहे थे दरवाजे पर। बाहर से कम 1500 की संख्या में इंटर्न और सारे इंटर्न स्टूडेंट थे और वो खूब देर तक मारपीट। हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हम लोग नहीं बचा पाए। अंत में उनकी संख्या ज़्यादा होने के वो लोग सारे अंदर आ गए और जो हमारे मेल स्टाफ है उनको खूब पीटा। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल है, ICU में एडमिट है सर। और वो आग लगा के बैंडेज वगैरह में आग लगा मरीज को डिलीवरी किया था, ठीक है। अंदर गया है तो बोल रहा है कि मैं प्राइवेट में लेकर जाए, यहाँ पे मारपीट हुआ है। बाहर लेकर जा रहे हैं। सरकारी आए थे क्या? स्थिति बहुत खराब है, प्राइवेट में लेकर जा रहे हैं तो क्या करें? नौतन का है क्या नाम है रवि महोदय? आपका नाम क्या है भैया? ललन प्रसाद। परमिला नाम है मरीज का। तो के साथ जो भी हॉस्पिटल कैंपस में हुआ वो तो नर्सिंग स्टाफ ने जो भी किया आप लोग देखे ही हमारा। साथ साथ जो अभी हमारा बैचमेट था हम लोग उसको गायत्री सिटी स्कैन में सिटी स्कैन करवाने के लिए ले गए थे। वहाँ पे पुलिस की टीम आई, लगभग 10-15 पुलिस थे, हम लोग 4 लड़के थे और हम लोगों के साथ वहाँ पे मारपीट हुई है। पुलिस वालों ने मारपीट, और पुलिस वाले लोगों ने भी, पुलिस वालों ने, हम उनको समझा रहे थे कि हम यहाँ पे सिटी स्कैन करवाने आए हैं। खेत में काम करने गए किसान को भालू ने नोच कर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। घटना रूपा थाना क्षेत्र के अजय नगर की है। घायल किसान की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है। परिजन ने बताया कि सुबह अपना खेत देखने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पहाड़ के समीप भालू ने उन पर हमला बोल दिया, उसे बुरी तरीके से नोचकर जख्मी कर दिया। चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण उसे मदद पहुंचाने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण ने बड़ी मुश्किल से भालू को जंगल की ओर खदेड़ा। ये अपना गेहूं देखने के लिए गया था सर, और उधर से भालू आ गया और वार कर दिया इस पर। तो क्या हुआ? फिर बुरी तरह से जख्मी घायल किया इसका। फिर टांग के खाटी से लाया गया इसको, वहाँ से खेत से उठा करके। कौन सा गांव का है? अजय नगर गांव का सर। कौन सा थाना? थाना रूपा हुआ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ बसंत राजवंशी। आपके ये कौन हो? ये हमारा भाई हुआ। क्या नाम है इनका? विजय राजवंशी। बिहार में साइबर अपराधी हर तरह से सक्रिय हैं। आए दिन किसी न किसी के बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। ऑनलाइन निकासी की घटना आम बात हो गई है, लेकिन मामलों की तरह इस मामले में भी पटना पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। फ्रॉड चक्कनपुर थाना अंतर्गत हुआ और पीड़िता का आवास गर्दनीबाग थाना अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों थानेदार एक दूसरे पर मामला थोपकर पीड़ित को दौड़ा रहे हैं। लेकिन खबर लिखे जाने तक अभी तक किसी भी थाने में केस दर्ज नहीं हुआ। मामला पटना के मीठापुर केनरा बैंक से जुड़ा है, जहां मीठापुर जैन मंदिर स्थित केनरा बैंक के एक खाताधारी महिला के खाते से साइबर अपराधी ने 1,40,000 रुपये उड़ा लिए। इस संबंध में पीड़ित महिला उषा सिन्हा ने जक्कनपुर थाने में अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में पीड़िता का कहना है कि उनका खाता पटना के मीठापुर स्थित केनरा बैंक शाखा में है। ATM कार्ड और पासवर्ड सब उनके पास है। दिनांक 14 फरवरी को मेरी पत्नी का मोबाइल का सिम बंद हो गया और टावर वगैरह सारा बंद था। तो पत्नी बोली कि देखिए ना, लगता है रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दिया। उस समय हम लोग नहीं देखे थे कि टावर इसका बंद है, तो हमने रिचार्ज किया उसका। तो 14 को भी टावर नहीं आया, 15 को भी नहीं आया, 16 को भी नहीं आया। जब 16 को बोली हमें तो हमने शाम में उसको चेक किया खोल करके मोबाइल को, कोई स्लॉट वगैरह से ढीला तो नहीं हो गया, लेकिन वो सब कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर हमारे छोटे दामाद हैं एयरटेल में, उनको दिया हमने कि ये देखिए ना, ये इसका टावर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी देखा खोल के। फिर 17 को सुबह वो एयरटेल अपना ऑफिस गए, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये आपका नंबर कोई BSNL में पोर्ट कर दिया है। तो फिर हम शाम में आए तो एक बगल की दुकान में गए, वहाँ दिखाए तो बोला कि नहीं भैया, ये तो पोर्ट करके फ्रॉड किया गया आपके साथ। फिर हम तुरंत SBI के ATM मेरे बगल में है, मैं वहाँ गया, फिर अकाउंट स्टेटमेंट निकाला। एक दिन का उसमें स्टेटमेंट निकला तो सारा पैसा 0 बैलेंस दिखा रहा था। उसके बाद फिर मैंने तुरंत गर्दनीबाग थाना में मैं रहता हूँ, वहाँ गया तो उन्होंने कहा ये साइबर क्राइम का केस है, आप पहले जाके साइबर क्राइम में गांधी मैदान में है, वहाँ जाके आप इसका लिखित कंप्लेन दीजिए। तो रात में वो बंद हो जाता है 6 बजे। उसके बाद मैं नहीं गया। फिर सुबह साइबर क्राइम गांधी मैदान गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले थाना में जा कर के कंप्लेन कीजिए और नेशनल साइबर
का जो सेल है उसमें आप ऑनलाइन कर दीजिए। तो पहले हमने नेशनल साइबर सेल में ऑनलाइन किया, उसके बाद नज़दीक में जो मेरा गर्दनीबाग थाना है वहाँ गया तो उन्होंने कहा नहीं ये बैंक है आपका मीठापुर में है, तो आप काइंडली जक्कनपुर थाना में जाइए। तो मैं जक्कनपुर थाना गया तो वहाँ भी उन्होंने ये कहा कि नहीं आपका रेसिडेंस यारपुर में है तो आपका केस वहीं गर्दनीबाग में ही एंट्री होगा। इस तरह से अभी तक हम परेशान हैं दोनों थाना में आते जाते, और किन्हीं ने मतलब FIR कोई थाना वाला नहीं दिया मेरा। हो चुका है अभी तक मेरा टोटल 15-16 तारीख में 1,40,600 रुपया फ्रॉड हो चुका है। आपका परिचय? मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है। ये अकाउंट मेरी वाइफ उषा सिन्हा के नाम से है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले।